हेलो स्टूडेंट के जे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 79 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट, सामान्य ज्ञान के भाग 79 में हमारा पहला प्रश्न है, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन हैं? होमर, मिल्टन, दांते या इनमें से कोई नहीं। तो 1667 में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट की रचना की थी। हमारा उत्तर होगा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन 1667 ये वर्ष था जब पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया था जॉन मिल्टन के साथ, जॉन मिल्टन के द्वारा। जॉन मिल्टन जो थे एक अंग्रेज कवि थे। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 यानी 25, 28 यानी 28, 18 यानी 18, 24 यानी 24। तो वर्तमान में 2021 तक भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 है। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, पांडव पुत्र अर्जुन को इनमें से किस नाम के द्वारा पुकारा जाता है या जाना जाता है? च्युत, वायुपुत्र, फाल्गुन या जनार्दन। तो स्टूडेंट, अर्जुन के अन्य नाम भी हैं, लेकिन हमारे प्रश्न के अनुसार अर्जुन का जो नाम है वह फाल्गुन है। फाल्गुन इसलिए कहा जाता है कि इंद्र को फाल्गुन कहा जाता है और अर्जुन जो थे इंद्र के पुत्र थे, इसलिए अर्जुन को फाल्गुन भी कहा जाता है। इसके अलावे अर्जुन को पार्थ, पहले हम उत्तर लिख देते हैं, फाल्गुन। अन्य नाम जो है अर्जुन को वो है पार्थ, धनंजय, धनंजय। प्रथापुत्र, पांडुपुत्र, परंतप, गुडाकेश, निष्पाप, इसके अलावे महाबाहो, कपिध्वज, ये अर्जुन के नाम हैं। अब हमारा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 4 है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? तो ऑप्शन है सतपुरा के, पश्चिमी घाट के, पूर्वी घाट के या हिमालय के। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय जो है पूर्व में एकाएक मूर्ति है जिसको पूर्वांचल की पहाड़ी कहा जाता है। ये हिमालय का ही एक भाग है और पूर्वांचल की 3 पहाड़ियाँ प्रमुख है, गारो, खासी और जयंतिया। तो हमारा उत्तर होगा हिमालय। हिमालय पर्वत के पूर्व में इसको पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और पूर्वांचल की 3 पहाड़ियाँ प्रमुख है, गारो, खासी और जयंतिया। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। हेपेटाइटिस क्या है? यकृत का रोग है या फेफड़े का रोग है या हृदय का रोग है या वृक्क का रोग है? तो हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित बीमारी है और यह जो है हमारे लीवर को जो है खराब करता है, यानी यह यकृत या जिगर या लीवर का रोग है। यकृत का रोग। हेपेटाइटिस के कई प्रकार हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, ये लीवर की बीमारी है। अब स्टूडेंट,
हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, एक धातु जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तब बनाता है अम्लीय ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, लवण या कार्बोनेट। तो जब एक धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो वह धात्विक ऑक्साइड बनाता है, धात्विक ऑक्साइड। लेकिन जब एक अधातु की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो वह अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जबकि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसी स्थिति में लवण का निर्माण होता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से किस पदार्थ में रबर आसानी से घुल जाता है? एसीटोन में, पेट्रोल में, बेंजीन में या कार्बन डाइसल्फाइड में? तो स्टूडेंट रबर जो है आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें जो है रबर आसानी से घुल जाता है। हमारा उत्तर होगा कार्बन डाइसल्फाइड। अब हमारा प्रश्न संख्या 8 है स्टूडेंट, इनमें से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? बच्चों की ध्वनि का, दूसरा है शेर की दहाड़ का, तीसरा है मच्छर की भिनभिनाहट का और चौथा है पुरुषों की ध्वनि का। तो मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व जो है सबसे अधिक होगा, बच्चों की ध्वनि का तारत्व उससे कम होगा, पुरुषों की ध्वनि का तारत्व उससे भी कम होगा और शेर की दहाड़ का तारत्व सबसे कम होगा। तो हमारा स्टूडेंट उत्तर होगा मच्छर की भिनभिनाहट का, मच्छर की भिनभिनाहट का। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, भारत के किस शहर में चूड़ी उद्योग स्थापित है? ऑप्शन नंबर 1 है फरीदाबाद में, दूसरा है आगरा में, तीसरा है मुरादाबाद में और चौथा है कानपुर में। तो भारत के उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद नगर में चूड़ी उद्योग जो है स्थापित है। चूड़ी उद्योग के लिए इस शहर को जाना जाता है, फरीदाबाद को। इसे सुहागिनों का नगर कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा फरीदाबाद में। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। किसी आबादी में जीनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? जीन समुदाय, जीनोम, जीन बस्ती या ऑटोसोम्स? तो किसी आबादी में जीनों की कुल संख्या को जीनोम कहते हैं, जीनोम। हमारा उत्तर होगा जीनोम। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? मधुबनी में, डुमरांव में, पटना में या सहरसा में? तो जैसा कि स्टूडेंट बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार में हुआ था और ये जगह है बक्सर का डुमरांव। हमारा उत्तर होगा डुमरांव। ये बक्सर के नज़दीक है, एक छोटा सा नगर है डुमरांव। डुमरांव में बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। बाद में उन्होंने वाराणसी में रहना प्रारंभ किया। इनका जन्म हुआ था डुमरांव में 21 मार्च 1916 को। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने, डेवी ने, फैराडे ने, न्यूटन ने? तो 1800 में वोल्टा ने विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था। हमारा उत्तर होगा वोल्टा, 1800 ईस्वी, 1800 AD। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और जब ड्यूटेरियम के 2 परमाणु आपस में संलयित होते हैं तो हीलियम के 1 परमाणु की रचना करते हैं।
इस प्रक्रिया में बहुतायत मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण है। हमारा उत्तर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम भी हो सकता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 14 है। X92 238 को जब विघटित होता है कराया जाता है तो एक ए तत्व और एक हीलियम, दो तत्वों का निर्माण होता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या तो 238 में से हीलियम में 4 निकल जाते हैं, 4 इसका एटॉमिक मास कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी। मतलब ए का जो एटॉमिक नंबर होगा वह 90 होगा, 90 एटॉमिक नंबर ए का परमाणु संख्या 90 हो जाएगा और इसका ए का एटॉमिक मास जो है परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या जो है वह 234 हो जाएगा। 234 में से जब हम 90 को घटाते हैं परमाणु द्रव्यमान में से तो हमें 144 आता है। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी 144 होगी। अब स्टूडेंट हम लोग अंतिम प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। 4 घंटियाँ 6, 8, 12 एवं 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती है तो फिर कितने देर के बाद एक साथ बजेंगी? 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 15 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड या 1 मिनट के बाद? तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 नौवा 18। फिर 2 से हम इसका डिवीज़न करते हैं। तो 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9। अब 3 से करेंगे इसका डिवीज़न। 3 1 जा 3, 2, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, दूनी 72। यानी 72 सेकेंड के बाद जो है फिर वे सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। 72 मिनट का होगा, 60 मिनट का 1 मिनट, 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है तो 1 मिनट और इसके अलावा 12 सेकेंड। तो घड़ियां जो बजेंगी वह 1 मिनट 12 सेकेंड के बाद बजेंगी। 1 मिनट 12 सेकेंड मतलब 12 बज के 1 मिनट और 12 सेकेंड के बाद फिर वे घंटियां जो है एक साथ बजेंगी। तो स्टूडेंट आज हमने आपके समक्ष 15 प्रश्नों को बारी बारी से रखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, लाभकारी लगे, उपयोगी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल केजे नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट हम आपसे तब तक के लिए विदा लेते हैं। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।